ट्रीटी को लेकर जो एक फांस है भारत और पाकिस्तान के बीच, पहली बात तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक तरह से ये सस्पेंशन में है ये ट्रीटी, इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है और क्या भारत जायज़ तरीके से, चूँकि पाकिस्तान भारत ये कहता है कि आतंकवाद भेजता है, स्पॉन्सर है टेररिज्म का भारत में, पहलगाम हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे अटैक हो चुके हैं, पूरा इतिहास रहा है पिछले 60-70 सालों का। तो आपको क्या लगता है कि भारत जायज़ तरीके से इस ट्रीटी को सस्पेंशन में डाले हुए है, और या फिर आपको लगता है कि ये नाइंसाफ़ी है और पाकिस्तान को क्या नुकसान है? अगर कल मानिए कि इसके ऊपर अगर जंग होती है तो उस जंग में चीन भी शामिल होगा डायरेक्टली। ये आप इस बात को यानी आप समझिएगा। ये कह रहे हैं कि पानी के ऊपर बाकायदा युद्ध हो सकता है, जंग हो सकती जी है, हाँ, पाकिस्तान जो है इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेपन्स पावर है। है। पाकिस्तान वो कंट्री है जिसकी डिप्लोमेटिक टाइज इजराइल के साथ है ही नहीं। तो पाकिस्तान वाकई इतना अहम मुल्क है, तो इस सबको वो अपनी एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता? पाकिस्तान जो है आज उसके पास बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं। एक सबसे बड़ी कमजोरी जो सिर्फ पाकिस्तान ही हल कर सकता है वो उसकी गवर्नेंस है। और आप बार बार ये कह चुके हैं कि ईरान जंग जीत चुका है, तो जी एक जीते हुए मुल्क को बार बार जंग में क्यों घसीटा जा रहा हाँ, है? क्योंकि देखिए जो MOU है वो इस बात का सबूत है कि ईरान जंग जीत चुका है। वो इस बात का सबूत है क्योंकि जो सारी शर्तें हैं ईरान की वो उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने दस्तखत किए हैं। आप यकीन जानिए, जिस वक्त मैं ईरान के रास्ते में थी और मस्कत से जब ईरान सफ़र कर रही थी, तो उसी वक्त हमने वहीं गल्फ ऑफ ओमान में हॉर्मुज़ है, रोंगटे खड़े हो गए और सारे लोग उस वक्त उस एयरप्लेन में जाके खिड़कियों में देखने लगे कि देखें तो आखिर कि वो हॉर्मुज़ क्या चीज़ है। तो आप सोचिए, उसी खित्ते के ज़्यादातर वो लोग थे और वो देखना चाहते थे कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसके लिए पूरी दुनिया में ये लड़ाई फैल गई है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ईरान से लौटते ही ईरान यानी जंग का मैदान, ऐसा लगता है कि एक और जंग के मैदान में आ गई मैं। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, ऐसा लगता है कि जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कि पॉपुलर इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया है, वो पूरी दुनिया में हेडलाइन में छाया हुआ है। लेकिन इसी दौरान एक जो बात नहीं भूलनी है वो ये कि ये पूरा जो इस खित्ते में, वेस्ट एशिया में और पूरी दुनिया में जो एक संकट है इस जंग की वजह से, वो लगातार चल रहा है। इसके बावजूद भी कि भारत के कई शहरों में एक पॉपुलर प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन जो जंग है वो लगातार जारी है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अमेरिका ने ईरान के एक शहर पे हमला किया है, आवाज शहर पे, और वहां 4 लोगों को मार गिराया है। इसके बाद अमेरिका ने हमला किया ईरान पर, और ईरान ने फिर हमला किया कुवैत में, जॉर्डन में, बहरीन में और इराक में, और वहां पर कई जो टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया है। तो इस दौरान ये खबरें जिस तरह की आ रही हैं उनको समझना बेहद ज़रूरी है कि जंग कहाँ जा रही है। खबर इस दौरान ये भी आई है कि IDF यानी कि इज़राइल का जो डिफेंस फ़ोर्स है और साथ-साथ US की जो मिलिट्री है, दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री और इज़राइल की मिलिट्री, इन दोनों का मर्जर हो सकता है। ये अपने आप में बेहद खतरनाक खबर है कि इस पूरे खित्ते के लिए, यानी ईरान के लिए, सऊदी अरब के लिए या पूरे वेस्ट एशिया के लिए, इसको किस तरह से देखा जाए? मर्जर का मतलब क्या होगा? ये क्या IDF को अब दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल मिलिट्री का सपोर्ट मिलेगा, तो ईरान का इसके बाद क्या होगा? इस सब के अलावा तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है भारत और पाकिस्तान के रिश्ते। जी हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर लगातार बहस हो रही है। भारत की सरकार की तरफ से आधिकारिक कोई खबर नहीं आती, लेकिन जो पूर्व राजदूत हैं या डिप्लोमैट्स हैं वो लिख रहे हैं कि हमें आतंकवाद पे चर्चा रखनी चाहिए, ना कि पानी पर होनी चाहिए चर्चा। लेकिन क्या इसके सबब एक तरह की जंग भी हो सकती है? इस तरह की बहुत महत्वपूर्ण कई खबरें हैं जिनको लेकर इस वक्त मैं प्रवीण साहनी जी के सामने मौजूद हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपसे बातचीत करने के लिए। हमारे दर्शक कई लिख रहे थे कि कई हफ्ते हो गए आपसे बातचीत नहीं हुई है और बहुत सारा न्यूज़ साइकिल इस दौरान खबरें इकट्ठी हो गई हैं, तो मैं एक के बाद एक खबरें आपके सामने यहाँ लेकर आऊँगी। सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि ये जो एक तरह की फॉरएवर जंग है, जो खत्म नहीं हो रही है, ये फरवरी के आखिर में शुरू हुई 28 फरवरी से, और अब देखिए जुलाई खत्म होने वाला है। इस जंग को आप किस तरह से देखते हैं? और ये जो खबर है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो आर्मी है, वो IDF के साथ मर्ज करेगी, इसको हम किस तरह से समझें? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। ये दो अलग-अलग खबरें हैं तो इनको अलग-अलग समझ लेते हैं। जो आप कह रही हैं कि 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी, तो वो जो जंग थी वो थी एयर वॉर, एयर कैंपेन थी अमेरिका की जो तकरीबन 40 दिन चली
और 11 अप्रैल को हम वहाँ इस्लामाबाद मीटिंग हुई, वो तब तक वहाँ चली। ख़ास बात इस जंग की क्या थी कि 28 अप्रैल को 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल ने अग्रेशन किया, लड़ाई करी ईरान के ऊपर, और 2 मार्च को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया। तो पहली बात तो हमें ये समझनी है, जो लड़ाई अमेरिका की नहीं थी, वो 2 मार्च के बाद अमेरिका की लड़ाई बन गई। वो क्यों बन गई? क्योंकि अब मुद्दा आता है पेट्रो डॉलर्स का। ये अब वो मैं थोड़ा-सा बताता हूँ इसको। तो ये पहला फ़ेज़ था 40 दिन का। उसके बाद हम जानते हैं जो वहाँ इस्लामाबाद में मीटिंग हुई वो सिर्फ़ 21 घंटे की हुई, और उसके इमीडिएटली बाद जो है 13 अप्रैल को ही प्रेज़िडेंट ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड लगा दिया, क्योंकि एयर वॉर से कुछ हो नहीं रहा था। तो वहाँ नेवल ब्लॉकेड लगा के रख दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ये नेवल ब्लॉकेड से भी कुछ नहीं हुआ। फाइनली हमने क्या देखा कि पाकिस्तान और कतर ने भी किया काम, पर पाकिस्तान वाज द मेन मीडिएटर। तो दोनों साइड से बात कर रहे थे, बिकॉज दोनों साइड एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद फिर 17 जून को हमने देखा कि वो एमओयू साइन हो गया। तो एमओयू बहुत क्लियर है कि क्या उसमें क्या-क्या होना है। एमओयू की एक खास बात बिल्कुल साफ लिखी गई है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उसकी सिक्योरिटी जो है वो ईरान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और अमेरिका की नहीं होगी। तो उसके बाद साइन किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद, पर उसमें अब फिर अमेरिका में क्रिटिसिज्म शुरू हो गया कि साहब आपने जो है बहुत ज़्यादा दे दिया ईरान को। उस 14 पॉइंट्स के अंदर, तो वो देना था ही, क्योंकि जंग ईरान जीत चुका था। तो जो ईरान की शर्तें थी उन्होंने वो पूरी की पूरी रख दी। अब जो है वो सरी 7-8 को फिर से साइन करने के बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। तो अब सवाल उठता है कि अब लड़ाई किस बात की हो रही है? ये सबसे बड़ा इश्यू है। तो जहाँ तक देखिए और आप यहाँ बार-बार ये कह चुके हैं कि ईरान जंग जीत चुका है, तो जी। एक जीते हुए मुल्क को बार-बार जंग में क्यों घसीटा जा रहा हाँ, है? क्योंकि देखिए जो एमओयू है वो इस बात का सबूत है कि ईरान जंग जीत चुका है। हुँ। वो इस बात का सबूत है, क्योंकि जो सारी शर्तें हैं ईरान की, वो उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने दस्तखत किए हैं। दिक्कत क्या हो रही है? पेट्रो डॉलर्स की। अब पेट्रो डॉलर्स की ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं हुँ। जाऊँगा, सिर्फ़ ये बताने के लिए कि एक 1974 में एक एग्रीमेंट हुआ था, जो कि अमेरिका ने किया था पहले सऊदीज़ के हुँ। साथ, फिर और जीसीसी कंट्रीज़ के साथ, फिर ओपेक के साथ। वो सिंपल टर्म्स में ये था कि आप अपना जो तेल है, ऑयल, ये गैस है, उसको आप डॉलर्स में बेचिएगा, और उसके इन रिटर्न ऑफ दैट हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ये था। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इसको खोल ही नहीं पा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, तो फिर तो जीसीसी कंट्रीज़ हैं वो सोचने लगेंगे कि हम जो है सिक्योरिटी हमें मिल नहीं रही है, तो हम डॉलर में क्यों सामान बेचें? हुँ। हम क्यों ना अपनी करेंसी में बेचें, जो कि ईरान चाहता है। तो इसलिए अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फ्री करना बहुत ज़रूरी है, जो वो नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर पाएँगे, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा था ईरान जंग जीत चुका है। तो अब दिक्कत क्या है कि अब ईरान ने ये कहा है कि देखिए, अगर आप हम पे अटैक करते हैं या पर्शियन गल्फ में जो हमारी साइड की जो ईरान के है, उस पर आप अटैक करेंगे,